आज यस के एजुकेशनल नोट्स 99 में आप सभी का स्वागत है। ये पदावली का पद मीरा जी के लेकर उपस्थित हुए हैं। तो मीरा जी इस पद में गोविंद को यानी श्री कृष्ण को कहती हैं कि मायरी मैंने तो गोविंदो लियो मोल। इसकी चर्चा इस पद में की गई है। मीरा जी बड़े ही सुंदर ढंग से कहती हैं। तो आइए इस पद को पहले श्रवण किया जाए, उसके बाद इसका एक एक शब्दों का अर्थ बताते हैं, फिर समेकित अर्थ बतलाते हैं। आइए हम इसको पढ़ते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। हे मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने कोई कहे चुप के लियो रे बजंता ढोल। कोई कहे सुमुह धो कोई कहे सुह धो लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियो री अमोल क्यों मोल। याहू याही को सब जानत हैं लियो री आँखें खोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियो री अमोल मोल। याही को सब जानत हैं लियो री आँखें खोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। याही को सब जानत हैं लियो री आँखें खोल। मीरा के प्रभु दर्शन दीनो मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो पूरब जन्म का कोल। हे मायरे मैं तो लियो गोविंदो मोल। तो इस पद में इस तरह का मीराबाई जी कहती हैं और कहती हैं मोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। गोविंद अर्थात श्री कृष्ण को मोल, मोल माने मूल्य, छाने माने छिपाकर। कोई कहे छाने कोई कहे छाने, यानी छाने माने होता है छिपाकर या चुपके से। और बजंता ढोल, बजंता ढोल का मतलब होता है ढोल बजाकर। मुँहधो माने महंगा, सूधो माने सस्ता। और तराजू तौल, यानी मैंने तराजू से तौल कर लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। कारो माने काला, गोरो माने गोरा। अमोलक मोल, अत्यधिक कीमत वाला या मूल्य देकर। अत्यधिक कीमत या अत्यधिक मूल्य देकर। कौल माने प्रतिज्ञा, अर्थात कौल माने होता है प्रतिज्ञा। पूर्व जन्म यानी पहले जन्म, कौ माने कौन। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ एक एक शब्दों का। और अब मीरा जी कहती हैं कि रे सखी ए रे मैया, हे मैया मैंने तो गोविंद को, श्री कृष्ण को, अरे नंद के बाबा नंदलाल को मैंने मोल खरीदा है, मोल लिया है।
मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, रियो री बजंता ढोल। मैंने उन्हें छिपाकर या चुपचाप नहीं खरीदा है, बल्कि चुपके माने चुपचाप चुपके से नहीं खरीदा है, चोरी से नहीं खरीदा है, बल्कि इन्हें डंके की चोट पर ढोल बजाकर खरीदा है। लियो री बजंता ढोल अर्थात बजने वाले ढोल को बजा करके तब लिया है। अब श्री कृष्ण पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं, ये किसी के नहीं हैं। अब कोई कहे मुँह धो कोई कहे सूह धो, लियो री तराजू तौल। और श्री कृष्ण पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं, अब उन पर मेरा पूरा अधिकार हो चुका है। कोई इसे महंगा कहता है तो कोई इसे सस्ता कहता है। कोई इसे महंगा कहता है मुँह धो महंगा, तो कोई इसे कहता है सस्ता। मैंने तो भली भांति नाप तौल कर लिया है, तराजू से तौल कर लिया है और संभल कर लिया है, अर्थात तराजू से उसे हमने खरीदा है, तौल कर खरीदा है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। कोई कहता है काले हैं, कोई कहता है गोरे हैं। जो भी हैं, मैंने इन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर पूर्णतः समर्पित भाव से खरीदा है। हमने पूरा पूरा समर्पण भाव लगा दिया है, अपना प्रेम लगा दिया है। इस तराजू में एक तरफ अपने प्रेम के मोल को तौला है तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण को। तो लोग चाहे कितनी बातें कहें या करें, पर यह सच्चाई सब जानते हैं कि मैंने यह सौदा खूब देख परख कर खरीदा है। याही कु सब जानते हैं, लियोरी आंखें खोल। देख परख कर आंखें खोल कर लिया है यह सौदा मैंने। और अंत में मीरा जी कहती हैं, मीराबाई जी कहती हैं कि किसी को इस पे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्हो, पूरब जन्म को कौल। यह अंत में मीराबाई जी कहती हैं कि किसी को इसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। यह भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं। यह बात मेरे पूर्व जन्म की है। अर्थात अब इसमें हम देखते हैं इस पदों में कि कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। कारो और कौल में क का वर्ण ही आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है और रूपक भी इसमें संपूर्ण रूप से दिखाई देता है, क्योंकि अमोलक मोल में मूल्य को अमूल्य कह करके एक रूपता स्थापित किए जाने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। शांत रस है, मुक्तक छंद है, यह पदावली से लिया गया है। धन्यवाद।